आज हम लोग सीखेंगे FM200 सिस्टम के बारे में। FM200 सिस्टम क्या होता है। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या ELV इंजीनियर हैं तो आपको FM200 सिस्टम के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या जॉब सर्च कर रहे हैं या फ्रेशर हैं तो आपको FM200 सिस्टम के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यूअर इससे आपको क्वेश्चन 100% करेगा FM200 से। ये बेसिकली रिलेटेड टू फायर फाइटिंग सिस्टम से है, लेकिन हमारा इसमें इलेक्ट्रिकल पार्ट भी होता है। 50% इलेक्ट्रिकल होता है, 50% मैकेनिकल होता है। ये हम लोग FM200 सिस्टम कहाँ पे यूज़ करते हैं। हमारा FM200 सिस्टम डेडिकेटेड है। हमारा जो सर्विस रूम है, सर्विस रूम लाइक इलेक्ट्रिकल रूम, मैकेनिकल रूम, ELV रूम, IT रूम, हमारा नॉर्मल बिल्डिंग है, वहाँ पे हम लोग तो फायर फाइटिंग स्प्रिंकलर पानी यूज़ करते हैं। हमारा इन केस फायर हो गया तो हम लोग फायर फाइटिंग स्प्रिंकलर यूज़ करते हैं। फायर हमारा पंप होता है, फायर के थ्रू पानी आके हमारा स्प्रिंकलर के थ्रू आग को बुझा देता है। लेकिन इन केस हमारा जो ट्रांसफार्मर रूम है, हमारा स्विच गियर रूम है, IT रूम है, ये तो सब कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, वहाँ पे पानी यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस के थ्रू हमारा FM200 सिस्टम होता है, जिसमें हम लोग नाइट्रोजन गैस भर के उसको आग को बुझाते हैं, क्योंकि वो एक्सपेंसिव हमारा एक्सपेंसिव आइटम है, उसको हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं FM200 से। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं उसको क्या क्या सिस्टम होता है। ये हमारा पैनल का वायरिंग डायग्राम है। ये हमारा SLD है, सिंगल लाइट डायग्राम। पहले हम लोग लीजेंड सीखते हैं, हमारा लीजेंड में क्या क्या होता है। देखिए ये सिंबल है, लीजेंड है। ये डॉट सिलेंडर, ये एक हमारा सिलेंडर है। ये डिस्चार्ज जोन है, ये मैकेनिकल का है। ये डिस्चार्ज जोन 180 डिग्री, ये 360 डिग्री। FM200 पाइप है, ये स्लीव है जो हम लोग जिसके थ्रू हमारा गैस डिस्चार्ज होगा, स्लीव है। ये पाइप सपोर्ट बैकनेट है, इसमें सपोर्ट के थ्रू हम लोग कनेक्ट कर देंगे। ये जंक्शन या नोड नंबर है। ये FSCP, ये मेन हमारा इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है। ये हमारा FSCP मतलब फायर सेपरेशन कंट्रोल पैनल, वही हमारा जो कंट्रोल पैनल दिखा है, ये हमारा कंट्रोल पैनल हो गया। हमारा FM200 का कंट्रोल पैनल हो गया। FSCP फायर सेपरेशन कंट्रोल पैनल। SPG हमारा प्रेशर गेज विथ कंटेक्ट स्विच। हमारा SPG हो गया प्रेशर गेज, हमारा जो प्रेशर का गेज है, कितना प्रेशर में है, विथ कॉन्टेक्ट स्विच। हमारा एक स्विच लगा रहता है, जो हमारा फायर एक्टिवेट होगा उस टाइम में ही ऑपरेट करने के लिए एक कॉन्टेक्ट स्विच लगा रहता है। एक तरह का रिले होता है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है। DPS लगा रहेगा, इसको डिस्चार्ज प्रेशर स्विच बोलते हैं, DPS। एक और हमारा ये इस तरह का सिंबल है, SLS है। ये सुपरवाइज लेचिंग सोलेनॉइड एक्चुएटर है। ये एक्चुअली वाल्व है, एक टाइप का वाल्व है जो इलेक्ट्रिकली हमारा ऑपरेट होता है। ये सोलेनॉइड एक्चुएटर मतलब वाल्व है। ये एंड ऑफ लाइन है, जहाँ पे हमारा एक सर्किट है, जो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पे एक रेसिस्टर लगा के उस सर्किट को क्लोज करते हैं। अगर इस तरह से हमारा सिंबल है तो कन्वेंशनल स्मोक डिटेक्टर है। R1 है तो रिमोट इंडिकेटर है। अगर इस तरह का सिंबल है तो ये हमारा कन्वेंशनल हॉर्न एंड स्ट्रोब है। अगर इस तरह का F है और ये अलार्म बेल है। इस तरह से हमारा अगर F अंदर में लिखा हुआ है तो ये अलार्म बेल है। अगर CA है तो हमारा एबोर्ट स्विच है। CA है, इस तरह से बना हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं, प्लेन है, तो ये मैनुअल प्रे रिलीज स्विच है। MM है तो हमारा मॉनिटर मॉड्यूल है। मॉनिटर मॉड्यूल काहे के लिए यूज करते हैं हम लोग, थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी इक्विपमेंट के लिए, जैसे AC हो गया, एक्सेस कंट्रोल हो गया, ये थर्ड पार्टी को इंटीग्रेशन के लिए यूज करते हैं। इस तरह का है तो वार्निंग साइन है। ये हमारा इस तरह का तो फायर रेटेड केबल है, 2 कोर 1.5 स्क्वायर mm केबल हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, जो हमारा जो डिटेक्टर है उसके लिए। ये हो गया 2 कोर 2.5, 2 कोर 5 हमारा नोटिफिकेशन के लिए, जैसे बेल हो गया, बेल के लिए, ये हमारा डिटेक्टर के लिए। ये इल्यूमिनेटेड साइन है, इस तरह से हमारा है तो एक तरह का ये लाइट है, जो ये कब जलेगा, एवैक्यूएट नाउ गैस डिस्चार्ज। ये हमारा गैस डिस्चार्ज होने रहेगा तो ये ब्लो हो जाएगा, यानी ये जलना चालू हो जाएगा। फिर इस तरह से अगर साइन आ रहा है तो इल्यूमिनेटेड साइन, डू नॉट इंटर गैस डिस्चार्ज। अगर इस तरह से अगर साइन आया तो यानी डिस्चार्ज होने वाला है गैस, कुछ फॉल्ट डिटेक्ट हुआ है। तो चलिए अभी हम लोग इसका SLD देखते हैं। SLD ये देखिए, ये हमारा FM200 ये सिलेंडर है। FM200 इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस या CO2 गैस मिक्स रहता है। इसमें हमारा एक सिलेंडर है,
सिलेंडर में पहला हमारा ये स्विच लगा हुआ है, ये सुपरवाइज हैचिंग सोलेनॉइड एक्चुएटर, ये वाल्व बताया ना अभी यहाँ पे हम लोग, देखिए SLASA, ये हो गया हमारा एक्चुएटर, वाल्व हो गया हमारा सुपरवाइज हैचिंग सोलेनॉइड वाल्व, सोलेनॉइड एक्चुएटर या वाल्व, देख रहे हैं यहाँ पे मैं दिखाया था ये सुपरवाइज हैचिंग सोलेनॉइड वाल्व, ये पहला हो गया हमारा वाल्व यहाँ पे लगा रहेगा, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा प्रेशर गेज कॉन्टेक्ट स्विच, ये हो गया हमारा प्रेशर गेज, यहाँ पे प्रेशर गेज करने के लिए इसमें एक रिले लगा रहता है, वो रिलीज करने के लिए, ये प्रेशर गेज है हमारा। थर्ड हो गया हमारा DPS, हमारा डिस्चार्ज प्रेशर स्विच, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज प्रेशर स्विच, यहाँ ये हमारा रिलीज करने के लिए डिस्चार्ज प्रेशर स्विच है। इसके बाद से हमारा इसमें से कनेक्शन सीधे ऊपर हमारा जहाँ पे इक्विपमेंट है वहाँ पे चला जाएगा सीलिंग में, सीलिंग में ये हमारा नोजल है, इसके थ्रू हमारा गैस डिस्चार्ज होगा, इसके थ्रू ये नोजल है, ये वाइड रूम है यानी सीलिंग नहीं है, डायरेक्ट हमारा ओपन रूम है, सीलिंग नहीं है इसमें, इसके थ्रू हमारा गैस डिस्चार्ज होगा, ये नोजल है, नोजल के थ्रू गैस डिस्चार्ज होगा। अभी देखिए कि हमारा एक कंट्रोल पैनल है FM 200 का, FM 200 का कंट्रोल पैनल है, इसमें 12 वोल्ट का बैटरी यूज करेंगे, 2 नंबर का 12 वोल्ट बैटरी, इसका AH रहेगा 7 AH बैटरी बैकअप रहेगा। अभी इसमें देखिए पहला हो गया हमारा CA हो गया एबॉट स्विच, हमारा हो गया CA हो गया हमारा, दो होता है, ये CA हो गया हमारा एबॉट स्विच हो गया, ये हो गया हमारा मैनुअल रिलीज स्विच, ये मैनुअल रिलीज स्विच इन केस अगर फायर हो गया इनसाइड बिल्डिंग में, यह हमारा सेंसर काम नहीं करा, ये सब हमारा जितना सेंसर लगाए FM 200 का इन केस काम नहीं किया, यहाँ पे कोई आदमी काम कर रहा है, ये रूम में मान लीजिए हमारा ट्रांसफार्मर रूम है, इसमें कोई आदमी काम कर रहा है, तो ये मैनुअली प्रेस करेगा तो ये गैस डिस्चार्ज हो जाएगा, ये गैस है यहाँ पे नोजल के थ्रू पूरा गैस बाहर आ जाएगा, ये मैनुअली ऑपरेट करने के लिए। ये हमारा इल्यूमिनेटेड ये लाइट है, जब ये डिस्चार्ज होने वाला रहेगा तब इंडिकेट हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, और फिर ये सेकेंड नंबर में ये डिस्चार्ज हो जाने के बाद में भी यहाँ पे साइन रहेगा कि गैस ऑलरेडी डिस्चार्ज हो गया है, उसमें कोई इंटर नहीं करे। ये हमारा हो गया हॉर्न एंड स्ट्रोब, जब एक्टिवेट होगा तो ये हॉर्न एंड स्ट्रोब अनाउंस भी करेगा, और उसमें फ्लैशर रहता है। फ्लैशर किसके लिए लगा रहता है, जब अगर मान लीजिए कोई डेफ आदमी है जो आवाज नहीं सुन सकता है, तो उसमें एक फ्लैशर रहता है जिसमें से लाइट फ्लैक्चुएट करता है, उसके लिए हमारा इसमें साउंडर प्लस स्ट्रोब लगा हुआ है। थर्ड नंबर हो गया हमारा अलार्म बेल, ये हमारा अलार्म बेल है, डोर पे लगा रहता है, जब ये एनी डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा हमारा स्मोक, हीट या फिर फायर, तो उस टाइम में ये बेल बजना चालू हो जाएगा, इसको बोलते हैं CA। ये हमारा MPS था, मैनुअल कॉल पॉइंट रिलीज पॉइंट, ये हमारा CA है, ये हमारा हो गया एबॉट स्विच। अभी देखिए यहाँ पे हम 2 जोन में बांट देते हैं, कोई भी रूम है उसको हम लोग 2 जोन में बांटते हैं, जोन 1 जोन 2। तो जोन 2 में हमारा हो गया 2 डिटेक्टर है, 2 इसको हमारा कन्वेंशनल स्मोक डिटेक्टर हम लोग देखे थे, यहाँ पे देखिए इस तरह का सिंबल है, तो कन्वेंशनल स्मोक डिटेक्टर, तो 2 जोन में बांट दिए हैं इसको। जोन 1 में हम लोग क्या है 2 डिटेक्टर लगा है कन्वेंशनल स्मोक डिटेक्टर। लास्ट में हम लोग क्या किए हैं, इंड ऑफ लाइन से हम लोग 6 पॉइंट मैक्सिमम इतना हमारा लोड दे सकते हैं, 6.8 किलो ओम इंड ऑफ लाइन, इतना का लगा के हम लोग लाइन को क्लोज कर दिए। अब जोन 1 में एक ही डिटेक्टर का जरूरत है, क्योंकि वो जो एरिया छोटा होगा, यहाँ पे भी हमको 6.8 का हम लोग रेसिस्टेंस लगा के इसको सर्किट को क्लोज कर दिए। ये हमारा SLD हो गया, ये समझने के लिए। फिर इसमें से हमारा FSCP में इंटरफेस लगा देते हैं, अगर इन केस ये फायर इधर हमारा फायर एक्टिवेट हो गया तो मेन हमारा FSCP है, फायर अलार्म सिस्टम को ये सिग्नल दे देगा, फायर अलार्म भी पूरा बिल्डिंग में एक्टिवेट कर देगा कि इधर फायर हो गया है, तो पूरा आदमी असेंबली लोकेशन में चला जाएगा, असेंबली पॉइंट में चला जाएगा। तो ये FSCP से हमारा इंटरलिंक रहता है। तो FSCP फर्स्ट स्टेज में अलार्म आएगा, फिर सेकेंड स्टेज में कॉमन फॉल्ट दिखाएगा, फिर थर्ड में हमारा गैस रिलीज कर देगा, फिर सुपरवाइजरी करेगा कि डू नॉट इंटर गैस इज डिस्चार्ज। यानी फर्स्ट स्टेज में हमारा क्या होगा, अलार्म आएगा, 30 सेकेंड तक अलार्म आएगा, अगर सिक्योरिटी गार्ड या टेक्निकल टीम उसको कॉमन फॉल्ट दिखाएगा फिर 30 सेकेंड तक, 30 सेकेंड के तक आपने उसको रिस्पॉन्स नहीं किया तो गैस को डिस्चार्ज कर देगा। तो आपको 30 सेकेंड में इसको रिस्पॉन्स करना है। अगर 30 सेकेंड में ये अलार्म आया उसी टाइम में आपको
वहाँ पे रिस्पॉन्ड करना है, जाके चेक करना है जो कुछ फायर तो नहीं है, कुछ स्मोक नहीं है, मतलब इससे रिलेटेड तो नहीं है। तो इस तरह से हमारा सिंगल एसएलडी हो गया, सिंगल लाइन डायग्राम। ये बेसिकली क्या हो गया, एक हमारा सिलेंडर हो गया, सिलेंडर में हमारा एक सोनोनॉइड वाल्व है, वाल्व के बाद से हमारा प्रेशर गेज है, प्रेशर गेज में हमारा क्या होता है, एक रिले लगा रहता है, स्विच लगा रहता है, एक और हमारा डिस्चार्ज प्रेशर स्विच है, इसके थ्रू डिस्चार्ज, इसमें जो सिग्नल आएगा तो ये डिस्चार्ज कर देगा। फिर हमारा ये इसमें पाइप से कनेक्टेड होकर इसमें हमारा चला जाएगा नोजल के थ्रू, इसके थ्रू हमारा गैस डिस्चार्ज होगा, जोन 1 जोन 2, जो ये जो दिखाए ना जोन 1 जोन 2, ये एक हमारा जोन 1 का हो गया, जोन 2 का होगा, ये कवर करेगा 2 नोजल से। फिर हमारा हो गया मैनुअल कॉल पॉइंट हो गया हमारा, मैनुअल रिलीज स्विच, यानी कोई इन केस हमारा कोई आदमी सेंसर काम नहीं किया तो उस टाइम में हम लोग मैनुअली हाथ से इसको गैस को डिस्चार्ज करा सकते हैं। यहाँ पे ये इंडिकेटर है हमारा लाइट का, या तो लाइट का, ये हमारा फॉल्ट आएगा, डिटेक्ट करेगा, उस टाइम में ये लाइट ग्लो हो जाएगा, लाइट जलना चालू हो जाएगा। उस टाइम में हमारा हॉर्न एंड स्ट्रॉब रहता है, इन केस हमारा कोई डेफ आदमी उधर काम कर रहा है जो सुन नहीं सकता है, उसके लिए एक हमारा स्ट्रॉब लगा रहता है जो यहाँ पे लाइट फ्लैक्चुएट करेगा, उसको मालूम हो जाएगा यहाँ पे हमारा फॉल्ट आया है या फायर डिटेक्ट हो गया है। उसके बाद से फायर डिटेक्ट होने के बाद में यहाँ पे हम लोग आ गए, ये हमारा हो गया अलार्म बेल है, यहाँ पे अलार्म बेल बजना चालू हो जाएगा, अलार्म बेल यानी थोड़ा ज़्यादा साउंड से अलार्म बेल बजना चालू हो जाएगा। ये हमारा सीए हो गया, एबॉर्ट स्विच हो गया, ये हमारा 2 जोन में स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है। इसमें हमारा 2 बैटरी लगा रहता है 12 वोल्ट का 7Ah का। और फिर हमारा ये 3 स्टेज पे काम करता है। पहला स्टेज हो गया अलार्म आएगा, अलार्म कितना 30 सेकेंड तक आएगा, 30 सेकेंड में कॉमन फॉल्ट दिखाना चालू कर देगा पैनल में। उसके बाद से 30 सेकेंड के अंदर में आपने उसको फॉल्ट को डिटेक्ट नहीं किया तो फिर ये गैस को रिलीज कर देगा। इस तरह से है। इसमें हमारा नॉर्मल पावर दिया रहता है, ये हमारा पैनल को अर्थिंग कर देंगे। अभी चलते वायरिंग डायग्राम सीखते हैं। ये वायरिंग डायग्राम कैसे होता है, देखिए ये इस तरह से हमारा पॉइंट है, यहाँ पे हमारा कनेक्शन पॉइंट दिया हुआ है। ये पहले देख लेते हैं, ये पैनल में इंडिकेटर दिया रहता है, ऐसे इंडिकेटर रहता है। फायर अगर है तो यहाँ पे रेड जल जाएगा, पावर ऑन है यहाँ पे ग्रीन जलेगा, डिले ऑन है या टेस्ट मोड है या जनरल डिसेबलमेंट है या पावर ट्रबल, अगर पावर यहाँ पे जो आ रहा है यहाँ पे प्रॉपर पावर नहीं आ रहा है तो इसको रेड जला देगा, यानी पावर में ट्रबल है। ये ट्रबल डिसेबल करने के लिए बटन है। ये जनरल ट्रबल है, कुछ हमारा पैनल में ट्रबल है तो वो जनरल इंडिकेट करेगा। सिस्टम में अगर ट्रबल है तो यहाँ पे ये रेड जलेगा। अलार्म अगर साइलेंस है, अगर कुछ अलार्म आया यहाँ से जो एब नॉर्मल आया तो यहाँ पे साइलेंस कर देंगे, यहाँ पे दिखाएगा जो कोई साइलेंस किया हुआ है, इसमें अभी फॉल्ट है लेकिन कोई साइलेंस किया गया है। फिर हमारा ये फायर जोन हो गया 1 2 3 में बांटे हैं तो हमारा ये टोटल 2 में बांटे हैं। हमारा जो फायर जोन है ओनली 2 में डिवाइड किया गया है। अभी तीसरा हो गया डिसेबलमेंट एंड सुपरवाइजरी। एक्सट्यूसर के लिए है, हमारा मैनुअल रिलीज के लिए फर्स्ट स्टेज आउटपुट है, सेकेंड स्टेज आउटपुट है, एक्सट्रैक्ट फैन ऑन है। इसमें हमारा थर्ड पार्टी इक्विपमेंट भी कनेक्टेड होगा, जो फैन होता है एग्जॉस्ट फैन, स्मोक एग्जॉस्ट फैन, वो भी कनेक्टेड रहता है इसमें। ये रिलीज स्टेज है हमारा एक्जिस्टिंग रिलीज यानी इमीडिएटली रिलीज कर देगा। फर्स्ट स्टेज एक्टिवेटेड होगा, एबोट एक्टिवेटेड है, रिलीजिंग ट्रबल है। लो प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर भी होगा तो दिखा देगा। ऑटो एंड मैनुअल किसमें है, हमारा ऑटो में है कि मैनुअल में, मैनुअल ओनली यानी हैंड से ही काम करेगा। यहाँ पे स्विच रहता है पैनल को लॉक करने के लिए। इस तरह से अगर हमारा साइलेंट अगर साउंड है जो नॉर्मल, अगर इन केस वहाँ पे कोई आदमी गया है क्लीन करने के लिए, कुछ डस्ट किया तो उस टाइम में वो अलार्म एक्टिवेट हो जाएगा, तो उस टाइम में यहाँ से साइलेंट कर सकते हैं। फिर साइलेंट करने के बाद में यहाँ पे साइलेंस सर बजर है, जो हमारा बजर है जो ये यहाँ पे बजेगा, ये सब यहाँ से साइलेंट कर सकते हैं। फिर ये रीसेट बटन है, ओनली डस्ट है तो इससे रीसेट कर देंगे तो हमारा जो भी फंक्शन है नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। ये टेस्टिंग मोड के लिए है, ये लैम्प टेस्ट है, ये मोड है, ये सेलेक्ट है, यहाँ से हम लोग उसको सेटिंग करेंगे, इंटर करते हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट हमारा ये सब टर्मिनल है, हमारा 2 केबल रहता है वो टर्मिनल के लिए। देखिए यहाँ से सीखते हैं, यहाँ पे हमारा 3 टर्मिनल है, देख रहे हैं यहाँ पे
NC CO, ये हो गया नॉर्मली ओपन के लिए, ये कॉमन है, ये नॉर्मली क्लोज के लिए। इसमें से दो केबल हमारा आया, किसमें से नॉर्मली ओपन और कॉमन से दो केबल सीधे आके हमारा किसमें कनेक्ट हो गया, हमारा फायर अलार्म फर्स्ट स्टेज, फायर अलार्म का ये मॉनिटर मॉड्यूल में कनेक्ट हो गया। ये थर्ड पार्टी इक्विपमेंट है बाई अदर, देख रहे हैं ये दूसरा इक्विपमेंट में किसमें चला गया, टू फायर अलार्म सिग्नल, फायर अलार्म में चला गया फर्स्ट स्टेज अलार्म के लिए। इसमें कुछ फॉल्ट होगा तो सीधे हमारा फायर अलार्म के FSCP पैनल में सिग्नल दे दिया। अभी देख रहे हैं सेकेंड नंबर हमारा, फर्स्ट हो गया फायर रिले, सेकेंड हो गया लोकल रिले, यानी लोकल रिले, इसमें भी हमारा NO नॉर्मली ओपन, C मतलब कॉमन, NC मतलब नॉर्मली क्लोज। इसमें दो टर्मिनल से हमारा केबल आया इन एंड आउट, दो केबल आके किसमें कनेक्ट हो गया, हमारा जो रिले स्विच था उसमें कनेक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं ये दो हमारा रिले स्विच था, एक्सिलरी रिले स्विच, इसमें आके कनेक्ट हो गया। इसको हम लोग एक्सिलरी स्विच बोल रहे थे, इसके थ्रू जो कनेक्ट था ना SPG, इसके थ्रू हम लोग, ये हमारा कॉन्टेक्ट स्विच था जो रिले स्विच था, उस ये वाला ये पैनल, ये वाला हमारा जो दिख रहा है इंडिकेटर उसके लिए है। ये देख रहे हैं ये हमारा HVAC शट डाउन के लिए, HV यानी AC शट डाउन हो जाएगा, डैम्पर पूरा क्लोज हो जाएगा। डैम्पर मतलब उसमें हमारा डक्ट होता है, डक्ट में डक्ट के थ्रू हमारा AC का एयर इन एंड आउट होता है, तो HVAC शट डाउन हो जाएगा, डैम्पर शट डाउन पूरा क्लोज हो जाएगा। फिर हमारा मैग्नेटिक डोर जितना है, जो हमारा बिल्डिंग का डोर जितना है वो सब डोर क्लोज हो जाएगा फायर के टाइम में। यह हमारा देखिए एवैक्यूएट नाउ गैस विल बी डिस्चार्ज इनसाइड, हमारा उसमें सिग्नल आ जाएगा क्या है, एवैक्यूएट नाउ गैस डिस्चार्ज इनसाइड, तो कोई इंटर नहीं करेगा। ये दो स्विच, फिर एक और हमारा सेम दो स्विच था, ये फायर अलार्म के लिए गैस डिस्चार्ज सिग्नल भेज देगा। डू नॉट, फिर गैस हमारा डिस्चार्ज होने के बाद में ये वाला सिग्नल आ जाएगा, डू नॉट इंटर गैस डिस्चार्ज आउटसाइड। फिर ये दूसरा केबल हम लोग देखते हैं, ये हमारा फायर रिले हो गया, इसमें 3 टर्मिनल है, लोकल टर्मिनल है, इसमें हम लोग 2 यूज किए, नॉर्मली ओपन एंड कॉमन। थर्ड हम लोग ये देखते हैं, इसमें भी थर्ड टर्मिनल हमारा NC हो गया, C हो गया, NO हो गया। NO मतलब नॉर्मली ओपन, C मतलब कॉमन, NC मतलब नॉर्मली क्लोज। ये ट्रबल रिले है, ये ट्रबल रिले हमारा किसमें चला गया, मॉनिटर मॉड्यूल के थ्रू कॉमन ट्रबल एंड फॉल्ट को इंडिकेशन देने के लिए सीधे चला गया हमारा फायर अलार्म के लिए, टू फायर अलार्म FSCP पैनल में। यहाँ पे हो गया फर्स्ट स्टेज के लिए, यानी सिग्नल अलार्म के लिए भेज दिया, या कॉमन फॉल्ट दिखाने के लिए 2 मॉनिटर मॉड्यूल हो गया। अभी थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट के लिए, यहाँ पे थर्ड इसमें ओनली NO दिया है और C दिया है, नॉर्मली ओपन और क्लोज दिया है। यहाँ पे 2 केबल आएगा बाई अदर। ये एक्सट्रैक्ट फैन यानी स्मोक फैन जो हमारा है, स्मोक एग्जॉस्ट फैन एक्टिवेटेड इफ अवेलेबल, अगर उसमें फैन कुछ है, जो अगर इन केस फायर हो गया तो उसमें स्मोक एग्जॉस्ट फैन, यानी पूरा जो स्मोक है स्मोक को एग्जॉस्ट करने के लिए, ये फायर ऑन करने के लिए अगर है तो यहाँ पे बिल्डिंग में हमारा है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, इन फायर सेंस करेगा। तो अभी नेक्स्ट हम लोग टर्मिनल में देखते हैं लो प्रेशर स्विच, जो वहाँ पे हम लोग देखे थे स्कीमेटिक में। लो प्रेशर स्विच के लिए एक पॉजिटिव एक निगेटिव 2 केबल हमारा सीधे किस में कनेक्ट हो जाएगा, SPG में कनेक्ट हो जाएगा। हमारा जो प्रेशर गेज था विथ हमारा रिले के थ्रू, स्विच के थ्रू इसमें हमारा कनेक्ट हो जाएगा। अभी थर्ड हम लोग एग्जिस्टिंग में हम लोग देखेंगे, एक्सटिंग्यूशर में देखेंगे 2 हमारा ये निगेटिव एंड पॉजिटिव 2 केबल आके सीधे कनेक्ट हो जाएगा SLSA में। हमारा सुपरवाइज हैचिंग सोलेनॉइड एक्चुएटर, ये हमारा एक्चुएटर है, एक्चुएटर को बेसिकली हम लोग वाल्व बोलते हैं, उसमें ये केबल 2 चला जाएगा। नेक्स्ट हो गया हमारा रिलीज स्विच, एक निगेटिव एक पॉजिटिव रिलीज जो स्विच है उसमें हमारा कनेक्ट हो जाएगा। थर्ड हमारा हो गया एबोर्ट स्विच। एबोर्ट स्विच अभी हम लोग देखे थे, जो CA से जो हमारा डिनोट हुआ था सिंबल में, उसमें एक हमारा 2 केबल आके इसमें कनेक्ट हो जाएगा हमारा एबोर्ट स्विच में। इससे हमारा फिर एंड ऑफ लाइन हमारा एक रजिस्टर लगा के एंड ऑफ लाइन क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट हो गया हमारा मैनुअल प्रेस, जो CA हम लोग दिखाए थे, जो इन केस फायर सेंस नहीं हुआ है, तो अगर कोई आदमी उधर काम कर रहा है उसको दिख गया फायर, तो वहां से प्रेस करेगा तो ये गैस हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा।
तो इसके लिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सीधे हमारा CA में चला गया। ये CA फिर हमारा इंटरलिंक है किससे, जो मैनुअली हमारा बताया ना, मैनुअली अगर कोई प्रेस करेगा ये सिग्नल किसको भेज देगा, सिलेंडर को, हमारा जो प्रेशर गेज है उसमें आके, इसमें आके कनेक्ट हो गया, इसके थ्रू हमारा ये सिलेंडर रिलीज हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे पहुंच गए, CA मैनुअली रिलीज स्टेशन पे। उसके बाद से हमारा हो गया मोड सेलेक्टर। मोड सेलेक्टर यानी हमारा किस पे है, मैनुअल पे है या ऑटो पे है। फिर नेक्स्ट हमारा 3 इसमें टर्मिनल है, NO, NC, कॉमन। NC मतलब हमारा नॉर्मली क्लोज, C मतलब कॉमन, NO मतलब नॉर्मली ओपन। इसमें से 3 केबल आके कनेक्ट होके हमको किस में चला जाएगा, एक सर्किट हमारा चला गया किसमें, हॉर्न एंड स्ट्रॉब में। हॉर्न एंड स्ट्रॉब में दूसरा वाला हमारा चला गया, यहाँ पे भी हमारा जो एबॉर्ट स्विच है, एबॉर्ट स्विच में चला गया। इस तरह से हमारा कनेक्शन होता है। फिर नेक्स्ट में देखिए, हम लोग देखें ये वाला 2 स्विच है, ये हमारा ओनली ये शॉर्ट कर दिए हम लोग रेसिस्टर लगा के, इसको यूजलेस है, इसको हम लोग देख रहे हैं ये हम लोग शॉर्ट कर दिए। ये भी यूजलेस है, ये भी काम का नहीं है, तो ये दोनों लिया के शॉर्ट कर दिए, इसमें कुछ भी डिवाइस कनेक्टेड नहीं। अब ये लास्ट सेकेंड वन, ये जोन 1 देख रहे हैं, जोन 3 नहीं था हमारे पास, इसको शॉर्ट कर दिए। दिखाया नहीं यहाँ पे, जोन 3 हमारा दिखाया था, जोन 3, लेकिन जोन 3 यहाँ पे सर्किट में नहीं है, तो जोन 3 हमारा देखिए यहाँ पे कोई डिवाइस नहीं है, डायरेक्ट शॉर्ट कर दिया। जोन 2 में देखिए, जोन 2 में 2 कन्वेंशनल स्मोक डिटेक्टर कनेक्टेड है, जो हम लोग यहाँ पे देखे थे। देखिए 2 स्मोक डिटेक्टर कनेक्टेड यहाँ पे जोन 2 में, कन्वेंशनल स्मोक डिटेक्टर। तो ये सर्किट में हमारा 2 आ गया स्मोक डिटेक्टर। फिर हमारा जोन 1 में हो गया ओनली 1 स्मोक डिटेक्टर। यहाँ पे ये सर्किट को क्लोज करने के लिए रेजिस्टर लगा के सर्किट को क्लोज कर देते हैं। फिर नेक्स्ट हो गया हमारा, ये केबल का साइज बताया 2 कोर 1.5 mm हमारा किस में लगा, जहाँ पे ये जो अलार्म के लिए स्मोक डिटेक्टर है उसके लिए 2.5 हमारा कहाँ पे है, हॉर्न एंड स्ट्रॉब के लिए कहाँ पे यूज हो गया, हॉर्न एंड स्ट्रॉब के लिए 2.5। एक केबल हमारा सीधे नीचे से आके हमारा इसमें चला गया, इसमें सेम में, ये डू नॉट इंटर द रूम, गैस इज डिस्चार्ज। तो इस तरह से हमारा FM 200 सिस्टम काम करता है। अभी समझ में आ गया। अभी देखते हैं इसका सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन कैसे होता है। सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन FM 200 के सीक्वेंस ऑफ द ऑटोमेटिक ऑपरेशन। ऑटोमेटिक ऑपरेशन कैसे होता है, ये क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ द एनी वन ऑफ द डिटेक्टर इन आइदर सर्किट विद इन द अफेक्टेड एरिया सेल अलार्म स्टेज। अभी इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्टिवेशन हो गया एनी ऑफ द डिटेक्टर इन द आइदर सर्किट विद इन द अफेक्टेड एरिया। जोन 1 जोन 2 में अगर कोई सा भी हमारा डिटेक्टर यानी स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हो गया तो ये अलार्म इमीडिएटली दे देगा। फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा, इल्यूमिनेट द अलार्म, यानी हमारा अलार्म होने के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाइट है जो इल्यूमिनेट से नाम से जानते हैं, वो क्या करेगा, इंडिकेट कर देगा, लाइट जल जाएगा ऑन द कंट्रोल पैनल एंड डिस्प्ले द कस्टमर LED फॉर प्रॉपर जोन इंडिकेटर, कौन सा जोन में हमारा डिटेक्ट हुआ है फायर। सेकेंड नंबर हो गया एक्टिव अलार्म बेल, उसमें अलार्म बेल था वो एक्टिव हो जाएगा एंड उसको रिंगिंग करने लगेगा। देन थर्ड पॉइंट हो जाएगा सेंड द सिग्नल टू मेन फायर अलार्म कंट्रोल पैनल, ये मेन फायर अलार्म से कनेक्टेड रहेगा, उसको सिग्नल भेज देगा जब भाई ये बिल्डिंग में फायर होने वाला है, सब कोई बाहर जाओ, वहाँ पे अनाउंस हो जाएगा, फायर अलार्म से ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट होने लगेगा, ये बिल्डिंग विल बी फायर विद इन 30 सेकेंड, प्लीज एवैक्यूएट द बिल्डिंग। फिर हो गया सेकेंड हो गया हमारा सीक्वेंस द ऑपरेशन क्रॉस जोन, ये हमारा क्रॉस जोन है, आउटसाइड विद इन द अफेक्टेड एरिया, ये हमारा अफेक्टेड एरिया था, ये अफेक्टेड एरिया से बाहर है, अफेक्टेड एरिया से देख रहे हैं क्रॉस जोन, डिटेक्टर विद इन द अफेक्टेड एरिया सेल रिलीज द इमीडिएट, ये इमीडिएट क्या करेगा, रिलीज कर देगा, यहाँ पे अलार्म बजेगा, यहाँ पे रिलीज इमीडिएट स्टेट एंड क्या करेगा, लाइट रिलीज इमीडिएट इंडिकेटर ऑन द कंट्रोल पैनल, इमीडिएटली कंट्रोल पैनल में इंडिकेट हो जाएगा और डिस्प्ले हो जाएगा हमारा प्रॉपर जोन इंडिकेटर में।
फिर हमारा एक्टिवेट द ऑडियो, ऑडियो विजुअल, वही तो बोले अनाउंस करना चालू कर देगा हमारा जो स्टॉप एंड हॉर्न द अलार्म इंडिकेटर स्टॉप एंड हॉर्न इनसाइड आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया। यानी वो क्या होता है, इनसाइड आउटसाइड में, द रूम के इनसाइड में, रूम के आउटसाइड में, यानी रूम के आउटसाइड में भी वो कुछ ऐसा जो दिख गया उसको रूम के डोर के पास में, तो वो ये डिटेक्ट कर लेगा। एक्टिव द सर्किट टू इनर्जाइज 30 सेकेंड, यानी 30 सेकेंड का टाइम देता है, 30 सेकेंड में आपको एडजस्ट कर लेना है, नहीं तो फिर ये रिलीज कर देगा हमारा उसमें का जितना गैस है। फोर्थ पॉइंट होगा इनेबल सिस्टम अबाउट सीक्वेंस, उसको हम लोग इनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं। फिर हो गया इनुमुलेट एवैक्यूएट नाउ गैस डिस्चार्ज, ये सब होने के बाद में ये एवैक्यूएट नाउ यानी उधर से आप बिल्कुल एवैक्यूएट कर दे, खाली कर दे, वो अभी गैस डिस्चार्ज होने वाला है। अभी ट्रांसफर द रिले टू क्लोज एसोसिएट मैग्नेटिक डोर, वो क्या करेगा, मैग्नेटिक डोर वहां पे लगा है जो डोर को क्लोज कर देगा। जब डिस्चार्ज होना रहेगा गैस तो क्या करेगा, ट्रांसफर रिले टू क्लोज द एसोसिएट मैग्नेटिक डोर। फायर डैम्पर, जो वहां पे एसी का फायर डैम्पर है, शट डाउन, एसी बंद हो जाएगा, शट डाउन HVAC सिस्टम। इस तरह से हमारा सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन होता है। अगर आपको इंटरव्यूअर पूछता है तो ये सब आपको पहले से प्रिपेयर होकर नॉलेज पहले से करके जाना है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ये स्कीमेटिक डायग्राम है, आपको होप समझ में आया होगा। इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिकल पार्ट आपको समझ में आया होगा। देख रहे हैं ये हमारा वायरिंग डायग्राम है कंट्रोल पैनल का, इस तरह से हम लोग रीड करते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड, इस तरह से हमारा देखिए ये हमारा सिलेंडर हो गया, सिलेंडर के थ्रू ये हमारा ये गैस पाइप हो गया, गैस पाइप के थ्रू ये दो नोजल के थ्रू, दो जोन 1 जोन 2 में ये देख रहे हैं नोजल 1 हो गया, नोजल 2 हो गया, इसके थ्रू इससे गैस हमारा निकल के पूरा बिल्डिंग को कवर करता है। इस तरह से दिखता है हमारा। चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।